કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજે ભુજ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી તારિક અનવર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પત્રકારો સાથે વાત કરતા તારિક અનવરે જણાવ્યું હતું કે વર્ષોથી વિપક્ષમાં હોવાથી જેટલા સાધનો બીજેપી પાસે છે તેટલા સાધનો અમારી પાસે નથી। ગુજરાતની પ્રજા પરિવર્તન ઈચ્છતી હોવાનું જણાવ્યું હતું। ચૂંટણી બાદ વિધાનસભાના નેતા ચૂંટાયેલ સભ્યોનો મત લઈ નક્કી કરાશે તેવું તારિક અનવરે જણાવ્યું હતું। પત્રકાર પરિષદમાં કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ યજુવેન્દ્રસિંહ જાડેજા, કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રવક્તા દીપક ડાંગર, ઘનશ્યામસિંહ ભાટી, ગનીભાઈ કુંભાર, ભુજ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ કિશોરદાન ગઢવી સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ અંગે તારિક અનવરે चंचल न्यूज़ साथे बात करेल हती। नहीं, देखिए, एक तो हम लोग लगातार कई वर्षों से यहाँ विपक्ष में हैं, हमारी सरकार नहीं है और हमारे पास वो साधन नहीं है जो साधन भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं। आप सभी जानते हैं कि जब से नई सरकार केंद्र में आई है उसने ये प्रयास किया है कि सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी को जो लोग आर्थिक मदद करते थे वो नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन चाहता है कि हम मदद करें तो फ़ौरन उसके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ जाता है, ईडी का छापा पड़ जाता है। तो साधन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसकी कमी हमारे पास है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि वो साधन हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में हम 10% भी हमारे पास वो साधन नहीं। लेकिन हमको लगता है कि जनशक्ति धन शक्ति से ज़्यादा होती है, मजबूत होती है। और इस बार जिस तरह से पिछली बार गुजरात के लोगों ने मन बनाया था बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, इस बार भी लोगों का मन वही है, परिवर्तन चाहते हैं लोग। लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि जो 28 साल से एक पार्टी की सरकार चली आ रही है उसमें परिवर्तन आए। और लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि जो है जब एक पार्टी लगातार जब सत्ता में रहती है तो उसमें तानाशाही का रवैया आ जाता है। यही तो बात है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार के भी जन आदेश के विरुद्ध सरकारें उसने बनाई है पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, और उसमें धन का उपयोग हुआ है, ईडी का उपयोग हुआ है, सीबीआई का उपयोग हुआ है। और हर आदमी को जो अगर पैसे से नहीं माना तो उसको डराया गया कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाओगे। तो हर आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ लोग उससे घबरा के हो, कुछ लोग लालच में हो, वो सब पार्टी बदल देते हैं या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, यूँ कहा जाए कि वो पार्टी डिफेक्टर्स की पार्टी है तो गलत नहीं होगा। हर राज्य में उनका यही काम है कि दूसरी पार्टी को तोड़ो, उनके विधायकों को तोड़ो। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा है कि हम लोग चुनाव के बाद अगर हमको बहुमत मिलेगा तो हमारे जो विधायक चुन कर आएंगे उनकी राय ली जाएगी, उनसे परामर्श किया जाएगा, उनका संज्ञान लिया जाएगा और तब हम अपना नेता चुनेंगे। हम वो ऊपर से कोई थोपने वाला काम नहीं करेंगे। नहीं, ये बात साबित हो रही है ना कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से गुजरात के चुनाव में हम लोगों ने देखा, बहुत सारे प्रधानमंत्री को देखा है, वो कभी इस तरह से प्रचार नहीं करते। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री है कि हर राज्य में मुख्य प्रचारक यही हो जाते हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का प्रदेश के जो कार्यकर्ता है वो पीछे हो जाते हैं और प्रधानमंत्री आगे हो जाते हैं। हर जगह जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव होता है। तो गुजरात में भी वही हो रहा है। दो मुख्यमंत्री बदले गए, पूरी कैबिनेट बदल दी। कि क्यों बदली गए भाई? अगर सब कुछ ठीक चल रहा था और गुजरात आगे बढ़ रहा था तो ये दो मुख्यमंत्री को बदलने की आवश्यकता क्या थी? पूरी कैबिनेट को बदलने की आवश्यकता क्या थी? गुजरात में देखिए, हम लोग का मुख्य मुद्दा है एक तो विकास, उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या है। करीब 10 लाख अभी भी गुजरात सरकार में जो स्थान रिक्त है उसको हम भरेंगे, पहला काम करेंगे। बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो हम करेंगे। और साथ साथ जो विकास का कार्य अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे। आज गुजरात के अंदर, गुजरात बहुत कहा जाता है कि स्वावलंबी राज्य है
लेकिन 39% जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, 2 वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है, और बड़ी बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो है, हम लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारे स्थानीय नेता होते हैं उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें ये देखा जाता है कि जीतने की संभावना, चुनाव जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा है, और उसी अनुसार लोग जो अपना अपनी राय देते हैं। और केंद्र सरकार या केंद्र कमेटी जो है हमारी AICC, वो उस पर मोहर लगाती है। हमारी कोशिश होती है कि राज्य के नेताओं के परामर्श से ही हमारे उम्मीदवार खड़े। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी बात सही है कि हमारे यहाँ तो जैसे हमारे नए अध्यक्ष बने राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो आ रहे हैं चुनाव में, प्रियंका जी भी आएंगी, और मुख्यमंत्री जो हमारे 2 हैं वो दोनों मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी जाहिर है कि संख्या कम है, तो ऐसा दिखता है कि केंद्र में उनकी सरकार है तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, लगभग सारे पदाधिकारी बारी बारी से या तो आ चुके हैं या आएंगे। देखिए, इनको तो लाया गया है, ये आए नहीं हैं, इनको लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि पिछले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, और उनको लगता है कि जो कांग्रेस का वोट है उस पर कैसे सेंध लगाएगा, और उसके लिए उन्होंने इन दोनों को चुना है। और कोशिश इनकी यही होगी कि किसी तरह, क्योंकि पिछली बार भी हम बहुत कम वोटों से, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ बहुत कम वोटों से हम हारे हैं, तो वैसे क्षेत्रों में इन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि गुजरात की जनता इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ रही है और सूझबूझ से काम लेगी। हम लोगों ने कोशिश तो किया है, प्रयास ये किया है कि जहाँ तक हो आम सहमति से हमारा उम्मीदवार खड़ा हो, लेकिन 1-2 जगह ऐसा भी हुआ होगा जहाँ गड़बड़ी हो गई होगी, तो आगे आने वाले समय में हम लोग उसको सुधारेंगे।